आज के टाइम में हर माँ बाप को ये पता है कि हम अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं तो इसका परिणाम अशांति ही होना है। उसके बावजूद भी हर माता पिता अपने बेटे को भी फोर्स करता है, बेटी को भी फोर्स करता है और खुद भी उत्सुक रहता है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। ऐसा क्यों? जब आपने खुद रोशनी देखी नहीं, जब आपको खुद पता नहीं कि जीवन क्यों है और कैसे जिए जाना चाहिए, तो आप बस यही करते हो कि समय काटने के, साल काटने के जो बंधे बंधाए तरीके हैं उनका अनुकरण करते चलो। देखो, अगर तुम्हारे पास जीने के लिए कोई सार्थक ध्येय नहीं है तो 70-80 साल की जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है, काटे नहीं कटती। 25 तक तो चल जाता है। चलो, पढ़ रहे थे, बात ये थी कि अभी स्कूल बाकी है, कॉलेज बाकी है, डिग्रियां बाकी हैं, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी है। लो 2-4 साल और भी पढ़ लिए, बहुत खींचा तो पढ़ाई 28-30 तक खींच ली। तो जीवन में कोई ध्येय था, जी सकते थे। सुबह उठते थे तो पता होता था कि आज क्या करना है। क्या करना है? कॉलेज जाना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए। अभी भी 1-2 साल 4 साल कुछ ना कुछ ध्येय बचा रहता है कि नौकरी पालें, नौकरी में जम जाएं। अभी भी ठीक है। कोई मकसद तो है, कोई कारण तो है जीने का। अब 30 के हो गए, 32 के हो गए, नौकरी भी लग गई है, आमदनी आने लगी है। अब जियोगे कैसे? जिस तरह से पढ़ाई करी थी और जो नौकरी मिली है उसमें काम से कोई प्रेम तो है नहीं। वो तो सब एमबीए करते थे तो हमने भी कर लिया। वो तो सब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो हमने भी कर लिया। या कि पिताजी ने कह दिया कि जाओ ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके आओ तो हम चले गए। अब उसी हिसाब से नौकरी लग गई है। जब पढ़ाई में ही कोई रुचि नहीं थी, कभी यूं ही कब पढ़ाई करे जा रहे थे, तो नौकरी में कहां से रुचि आ जाएगी? तो दफ्तर भी जाते हैं तो यूं ही कटे कटे से रहते हैं, समय बिताते रहते हैं। और लौट करके आते हैं तो फिर तो एक एक पल घंटे समान लगता है, वक्त काटे नहीं कटता। 6 बजे 7 बजे 8 बजे वापस आ गए। अब करें क्या? जितने दोस्त यार थे वो सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, सबकी शादियां हो गई। हम क्या करें? जीने का कोई बड़ा कारण हम जानते नहीं। बचपन से ही यही देखा है, ऐसे ही जिए हैं कि अपने सुख के लिए जियो। पढ़ाई कर रहे हो किस लिए? अपने अंक बढ़ जाएंगे। नौकरी मांग रहे हो किस लिए? अपना आदर सम्मान हो जाएगा, अपनी आय आने लगेगी। अपने लिए जो कर सकते थे कर ही लिया है, और आगे जो होगा वो अपना होता ही रहेगा। अब शाम के बाद क्या किया करें और रात कैसे कटे? आम आदमी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि उसे अब कोई और ढांचा मिल जाए जिस पर वो चल सके। कोई तो नक्शा मिल जाए, नहीं तो कदम आगे कैसे बढ़ाएं? 30 की उम्र तक तो हर चीज
पटकथा के हिसाब से चल रही थी, स्क्रिप्ट में पहले ही लिखी हुई थी। 7वीं के बाद 8वीं क्लास, 8वीं के बाद 9वीं क्लास, 9वीं के बाद 10वीं क्लास। देखो मामला कितना साफ है, 7, 8, 9, 10। यूजी के बाद पीजी, उसके बाद डॉक्टरेट। कितना साफ है मामला। तो कभी आत्ममंथन की जरूरत ही नहीं पड़ी कि अब क्या करना है। 8वीं के लड़के से पूछो कि विचार कर तू क्या करेगा, बोले क्या करूंगा, 9वीं करूंगा। जरूरत क्या है आत्ममंथन की? जरूरत क्या है अपने भीतर जाकर के ये स्पष्टता विकसित करने की कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो होना है वो स्क्रिप्टेड है, तयशुदा है। आगे जो होना है वो बात पूर्व निर्धारित है। तो ये पूर्व निर्धारित चीज चल जाती है 28-30 की उम्र तक। अब क्या करोगे? देह भी मचलती है, वक्त काटे नहीं कटता है, और सुबह उठो तो सवाल रहता है आज करें क्या। दफ्तर तक तो चले जाएंगे, फिर ले दे करके यही करना पड़ता है कि पटकथा में आगे जो लिखा है अगले अध्याय में उसका भी पालन कर लो। वक्त काटने का अगला जरिया विवाह। अब बहुत कुछ होगा, अब वक्त कम पड़ेगा, अब इतनी चीजें आ जाएंगी जीवन में कि कहोगे अरे वक्त नहीं मिल रहा है। उपद्रव ही उपद्रव है, हर जगह आग लगी हुई है, कहां कहां पानी डालें। अब वक्त कट जाएगा आसानी से। इसलिए माँ बाप बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि बेटा शादी कर ले, क्योंकि उनको पता है कि हमारा नुन्नू कैसा है। उन्हें पता है कि इसकी अगर शादी नहीं कराई तो ये तड़प के दम तोड़ देगा बिल्कुल। उन्हें भी पता हो कि तुम्हारे पास जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य है तो वो कभी जिद नहीं करेंगे। उन्हें दिख जाए कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुमने गहराई से दिल लगा ही लिया है तो फिर वो जिद नहीं करेंगे। तुम बन गए समाज सेवी, माँ बाप पीछे हट जाएंगे और कहेंगे ये दिल से इस क्षेत्र में घुसा है, इसका तो पूरा समय अब समाज के लिए है, इसे करने दो जो कर रहा है, हम क्यों नाहक जिद करें। तुम राजनीति में प्रवेश ले लो, तुम विज्ञान में प्रवेश ले लो, तुम शोधकर्ता बन जाओ, तुम अभिनेता बन जाओ, तुम लेखक बन जाओ। कुछ तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो जिसको तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओ, फिर माँ बाप भी जिद नहीं करेंगे। नहीं तो माँ बाप को पता है कि बहुत तड़पेगा, जिंदगी काटेगा कैसे। अभी 30 का ही तो हुआ है, अभी से 40 साल और जीना है, ये जिंदगी काटेगा कैसे। बात समझ में आ रही है? जब तक हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो पूरे तरीके से हमारी ऊर्जा की मांग कर ले, जो पूरे तरीके से हमारे समय पर छा जाए, हमारे लिए विवाह अति आवश्यक हो जाता है। बहुत लोग क्रांति के जज्बे में आकर के कहते हैं नहीं विवाह इत्यादि नहीं करना, तो 30 की उम्र में वो विवाह को टाल देते हैं, कहते हैं नहीं विवाह, हमने सुना था YouTube पर, मामला गड़बड़ है, नहीं करेंगे। वो फिर जब 40-45 के होते हैं तब कहते हैं कि नहीं वो हम पुनर्विचार कर रहे हैं। उतना भी गड़बड़ नहीं है मामला, हम तैयार हैं। अब 40-45 में तुम तैयार होते हो तो दूसरी तरफ कोई तैयार नहीं मिलता। इससे अच्छा ये है बेटा कि 30 में ही तैयार हो जाओ। माँ बाप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। तुम आदिशंकर होते तो वो छोड़ देते तुम्हें। आदिशंकर की माँ भी उनके पीछे लगी थी कि बेटा गृहस्थी जमा ले, ये कर ले, वो कर ले। फिर उन्होंने देखा कि ये तो अब शास्त्रों में ही प्रविष्ट हो गया,
तो उन्होंने छोड़ दिया। वो कहानी है कि बाद में बना दी होगी कहानी, कि वो तालाब में घुसे तो मगर ने पाँव पकड़ लिया और देवता ही विष्णु ही मगर बन के आए थे। तो फिर शंकराचार्य अपनी माँ से बोले कि ये मगर कह रहा है कि तभी छोड़ेगा जब तुम बोल दोगी कि बेटा जा, शादी ब्याह की ज़रूरत नहीं, तो सन्यासी हो जा। तो माँ ने फिर कहा अच्छा ठीक है जा, तो मगर ने छोड़ दिया। और असली बात क्या है वो समझो, आदि शंकर जैसा दृढ़ संकल्प और वैसी प्रतिभा और वैसा समर्पण तुम में हो तो माँ छोड़ देगी, कहेगी जा। भगत सिंह की माता जी भी आई थी उनके पास कि बेटा शादी, उन्होंने कहा हो चुकी, आज़ादी दुल्हन है। उन्होंने कहा जा। भगत सिंह जैसी निष्ठा तुम में हो तो तुम्हारी भी माँ तुम्हें छोड़ दे, फिर नहीं आग्रह करेगी बार बार कि शादी करो शादी करो। भगत सिंह की माता जी को दिख गया था कि मेरा बेटा अब पूरे तरीके से किसी ऊंचे काम को समर्पित हो चुका है, अब ये बिल्कुल ठीक नहीं कि मैं इसके पीछे पड़ूं कि तू शादी कर तू शादी कर। तो भगत सिंह की माता जी ने आग्रह नहीं किया। तुम्हारी भी माता जी को दिख जाए कि तुम भी किसी ऊंचे काम की तरफ बढ़ गए हो तो वो भी ना आग्रह करें। तो असली बात ये नहीं है कि माँ बाप आग्रह क्यों कर रहे हैं पीछे से, असली बात यह है कि हमारे जीवन में कुछ ऊंचा क्यों नहीं है, हमारे जीवन में सब छोटी छोटी क्षुद्र चीजों के लिए ही क्यों जगह है। बड़े का आगमन बहुत सारी छोटी समस्याओं को यूं ही हटा देता है। अगर छोटी छोटी समस्याओं की हमें बहुत बात करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हमने बड़े को अपने जीवन से बेदखल कर रखा है। तभी तो ये छोटी छोटी बातें कि कीड़ा काट गया, मच्छर काट गया, कुत्ता भौंक गया, फलाने ने कुछ कह दिया, ये छोटी बातें, कौन इन पे ध्यान दे, हो उनको गुजर जाने तो खत्म। तो ये ना पूछो कि माँ बाप क्यों इतनी जिद मचाते हैं, ये पूछो कि मेरे जीवन में कुछ बड़ा है क्या। ये भी हो सकता है कि तुम अपने जीवन में किसी महत, किसी विराट को पूजनीय बना लो तो माता पिता भी तुम्हारे साथ चल पड़े, वो स्वयं उस विराट के पूजक हो जाएं। शुरुआत तो करो।